Assalamu alaikum friends. I hope you are fine and best. I am Noor and you are watching Noor's lectures. So dear friend, आज बात करते हैं ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव, यानी कि किस तरतीब से हम एडजेक्टिव को किसी सेंटेंस में लिखेंगे अगर वो किसी नाउन के लिए इस्तेमाल हुए हो और एक से ज़्यादा एडजेक्टिव हो, तो फिर हम किस तरतीब से लिखेंगे। अपने मर्ज़ी से नहीं लिख सकते। तो याद रखिए कि जनरली किसी नाउन के लिए एक सेंटेंस में ज़्यादा से ज़्यादा 3 एडजेक्टिव आते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है, कभी कभी इससे बढ़ भी जाते हैं। तो फिर हम अपने मर्ज़ी से उसको नहीं लिख सकते। तो इसके लिए एक एक्रोनिम है डोसास-कॉम। इसी के मुताबिक हम जो है उसको तरतीब में लाएंगे उस एडजेक्टिव को। तो डोसास-कॉम जो है ये एक एक्रोनिम है। डी से है डिटर्मिनर, ओ से ओपिनियन, साइज, एज, शेप, कलर, ओरिजिन, मटेरियल, पर्पस। तो इसी के तहत हम जो है ना इसको तरतीब में लाएंगे। अब देखिए डी से डिटर्मिनर, तो डिटर्मिनर को नंबर भी कहते हैं। अगर हम इसको नंबर कंसिडर करेंगे तो फिर हो जाएगा डोसास-कॉम। डिटर्मिनर में इस तरह जो है वर्ड्स होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। ए, एन, दी, माई, हैज़, हर, यूर, दोज, दीज, दैट, दिस, फर्स्ट, सेकंड, वन, टू, सम, लिटिल, अ फ्यू, एटसेट्रा। ये डिटर्मिन करते हैं किसी नाउन को। ओ से ओपिनियन, ओपिनियन को जो है क्वालिटी भी हम कहते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ओपिनियन में हम जो है बात करते हैं कि कोई चीज़ किस तरह है हमारे ओपिनियन में। ज़रूरी नहीं है वो किसी दूसरे के ओपिनियन में जो है, फ़र्ज़ करें अगर मेरे ओपिनियन में है गुड है तो वो बैड भी हो सकता है। तो इसमें इस तरह एडजेक्टिव हो गया गुड, नाइस, बैड, अगली, लवली, एटसेट्रा। एस से साइज़, तो साइज़ में वो एडजेक्टिव आते हैं जो किसी नाउन के साइज़ के बारे में बात करता है कि वो स्मॉल है, बिग, ह्यूज, लॉन्ग, शॉर्ट है या टॉल है, एटसेट्रा। ए से एज, एज में वो एडजेक्टिव होते हैं जो हमें किसी नाउन के उम्र के बारे में बताते हैं कि वो न्यू हो सकता है, ओल्ड, मॉडर्न, एंशेंट, प्री हिस्टोरिक, इस तरह वगैरह। एस से शेप, शेप में वो एडजेक्टिव होते हैं जो किसी नाउन के शक्ल के बारे में बात करता है कि वो नाउन जो है राउंड हो सकता है, सर्कुलर, फ्लैट, स्ट्रेट है, ट्राइंगुलर है या जिग है। सी से कलर, कलर में वो एडजेक्टिव होते हैं जो हमें कलर के बारे में बताते हैं कि वो वाइट है, वो नाउन ब्लैक है, ग्रीन है, येलो है, ब्लू है, एटसेट्रा वगैरह इस तरह। ओ से ओरिजिन, अब ओरिजिन में वो एडजेक्टिव होते हैं जो किसी नाउन के ओरिजिन यानी कंट्री, एरिया या नेशनैलिटी के बारे में बात करता है कि वो किस नेशनैलिटी से है। इसमें इस तरह एडजेक्टिव होंगे पाकिस्तानी, अफ़गानी, अरबियन, इंडियन, अफ्रीकन, इजिप्टियन वगैरह एटसेट्रा, अमेरिकन, इस तरह। एम से मटेरियल, मटेरियल में वो एडजेक्टिव होंगे जो हमें बताएंगे कि कोई नाउन किस मटेरियल से बना है, वो गोल्ड से बना है, सिल्वर, स्टील, मेटालिक, प्लास्टिक से बना है, या अगर लकड़ी से हो तो वुडन। पी से पर्पस, पर्पस में वो एडजेक्टिव होंगे जो किसी नाउन का जो है हमें मकसद बताएंगे कि वो किस चीज़ के लिए है, किस मकसद के लिए है। लर्निंग के लिए है, रेसिंग के लिए है, राइटिंग के लिए है, फ़िशिंग के लिए है, फ़र्ज़ करें फ़िशिंग रॉड या क्लीनिंग ब्रश क्लीनिंग के लिए है। तो हम इसी तरतीब के तहत एडजेक्टिव को ऑर्डर में लाएंगे। अब देखिए सेंटेंसेस को, इधर मैंने लिखे हैं सारे डोसास-कॉम को तरतीब से। डी से डिटर्मिनर, ओपिनियन, साइज़, 4 नंबर पर एज है, 5 नंबर पर हम शेप लिखेंगे, 6 नंबर पर कलर, 7 पर ओरिजिन, 8 पर मटेरियल लिखेंगे और आखिरी नंबर पर हम लिखेंगे पर्पस। अब देखिए सेंटेंसेस को, दे वर शिफ्टेड टू ब्यूटीफुल दैट न्यू स्मॉल हाउस, कि वो उस घर को शिफ्ट हो गए जो स्मॉल भी है, न्यू भी है और ब्यूटीफुल भी है। तो देखिए ये सेंटेंस जो है करेक्ट ऑर्डर में नहीं है। यहाँ पर हाउस एक नॉन यूज़ हुआ है। अब इसके लिए 3 डिफरेंट एडजेक्टिव हमने इस्तेमाल किए हैं। स्मॉल जो हमें बताता है कि ये घर जो है क्या है, स्मॉल है। तो स्मॉल जो है साइज़ के बारे में बताता है। दूसरा एडजेक्टिव न्यू है, न्यू जो है एज के बारे में हमें बताता है। ब्यूटीफुल जो है ओपिनियन है इस घर के बारे में कि ये खूबसूरत है। अब ये 3 डिफरेंट एडजेक्टिव हमने क्यों इस्तेमाल किए हैं, ताकि इस नाउन की ज़्यादा तशरीह हो जाए, इसके बारे हम ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे दें। तो अब इसको हम तरतीब से किस तरह लिखेंगे, इस तरह, दे वर शिफ्टेड टू। अब देखिए पहले नंबर पर हम लिखेंगे डिटर्मिनर को, तो डिटर्मिनर इसमें है दैट, दैट। फिर नंबर है ओपिनियन का, तो देखिए ओपिनियन इसमें है ब्यूटीफुल, हम लिखेंगे ब्यूटीफुल। फिर हम लिखेंगे कॉमा, एक एडजेक्टिव के बाद हम कॉमा लिखेंगे। ब्यूटीफुल के बाद नंबर है साइज़ का, तो देखिए साइज़ इसमें है स्मॉल, स्मॉल।
इसके बाद नंबर है एज का, तो एज इसमें है न्यू, हम लिखेंगे न्यू हाउस, आखिर में फुल स्टॉप। लेकिन एहतियात करेंगे कि स्मॉल जो एडजेक्टिव है इसके बाद हम कॉमा लिखेंगे, लेकिन आखिरी एडजेक्टिव के बाद हम कॉमा नहीं लिखेंगे रूल के तहत। नंबर 2, ही ब्रॉट राउंड अ फ्यू वुडन वाइट टेबल्स, कि वो इस तरह टेबल्स लाए हैं कि कलर के लिहाज से वाइट है और लकड़ी से बने हैं और इसकी शक्ल जो है राउंड है। अब देखिए टेबल्स इस सेंटेंस में एक नाउन यूज़ हुआ है, इसके लिए 3 डिफरेंट एडजेक्टिव यूज़ हुए हैं। वाइट जो है हमें कलर बताता है, वुडन हमें बताता है कि ये टेबल्स किस चीज़ से बने हैं, मटेरियल से, तो ये बने हैं लकड़ी से, वुड से, तो ये है एडजेक्टिव ऑफ मटेरियल। राउंड जो है बताता है हमें शेप, शक्ल के बारे में कि ये टेबल्स जो है राउंड है। अ फ्यू जो है ये डिटर्मिनर है। अब इसको हम तरतीब से किस तरह लिखेंगे, इस तरह, ही ब्रॉट। अब देखिए पहले नंबर पर डिटर्मिनर लिखेंगे, तो डिटर्मिनर इसमें है अ फ्यू। इसके बाद नंबर है ओपिनियन का, तो देखिए शेप, डिटर्मिनर, मटेरियल, कलर, ओपिनियन तो नहीं है, साइज, साइज भी नहीं है, एज, एज भी नहीं है, शेप। अब देखिए शेप है तो इसमें है राउंड, हम लिखेंगे राउंड। इसके बाद हम जो है लिखेंगे कॉमा। शेप के बाद नंबर होता है कलर का, तो देखिए कलर इसमें है वाइट, हम लिखेंगे वाइट। इसके बाद जो है ओरिजिन का नंबर होता है, तो ओरिजिन तो नहीं है। इसके बाद नंबर होता है मटेरियल का, तो मटेरियल इसमें है ये लकड़ी से बने हैं, वुडन है, हम लिखेंगे वुडन। और इसके बाद हम लिखेंगे उसी नाउन को, टेबल्स। अब देखिए हमने जो 3 डिफरेंट एडजेक्टिव इस्तेमाल किए इसलिए कि इस टेबल्स की ज़्यादा तशरीह हो जाए कि ये जो है लकड़ी से बने हैं और कलर के लिहाज से ये जो है वाइट है और शेप के लिहाज से ये जो है राउंड है। तो इस तरतीब से हम इसको लिखेंगे। 3, शी डिज़ायर्स टू स्टडी इन लर्निंग दिस इजिप्टियन इंस्टीट्यूशन, कि वो चाहती है कि मिस्र के इस इंस्टीट्यूशन इदारे में वो तालीम हासिल करे। अब देखिए इंस्टीट्यूशन जो है नाउन है, इसके लिए 2 डिफरेंट एडजेक्टिव इस्तेमाल हुए। इजिप्टियन कंट्री के बारे में बताता है, ओरिजिन। लर्निंग जो है पर्पज़ है इस इंस्टीट्यूशन का, किस मकसद के लिए इस्तेमाल हो रहा है ये इदारा, लर्निंग के लिए। दिस जो है डिटर्मिनर है। अब तरतीब से किस तरह इसको लिखेंगे, शी डिज़ायर्स टू स्टडी एंड, अब पहले नंबर पर डिटर्मिनर लिखेंगे, तो इसमें है दिस, दिस। फिर जो है ओपिनियन, ओपिनियन तो नहीं है, साइज भी नहीं है, एज भी नहीं है, शेप भी नहीं है, कलर भी नहीं है, ओरिजिन कंट्री के बारे में बात है इसमें, तो ये है, हम लिखेंगे इजिप्टियन, कॉमा। इसके बाद हम लिखेंगे मटेरियल, मटेरियल तो नहीं है, आखिर में है पर्पस, मकसद, किस मकसद के लिए है, लर्निंग के लिए है, तो हम लिखेंगे लर्निंग इंस्टीट्यूशन। तो अब यह सेंटेंस करेक्ट ऑर्डर में हुआ। आखिरी मिसाल है, वी बॉट नाइस अ न्यू बिग वाइड स्ट्रेट मेटालिक फिशिंग अरबियन रॉड, कि हमने मछली पकड़ने के लिए अरबियन जो रॉड लिया है उसकी ये डिफरेंट क्वालिटी है। तो इधर मैंने लिखा था कि जनरली हम 3 से ज़्यादा एडजेक्टिव इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन ये मिसाल मैंने समझने के लिए लिखा है और इसमें मैंने सारे एडजेक्टिव शामिल किए हैं। अब देखिए इसको किस तरह तरतीब से लिखेंगे, इस तरह, वी बॉट। अब पहले नंबर पर लिखेंगे डिटर्मिनर को, तो डिटर्मिनर इसमें है ए, हम लिखेंगे ए। इसके बाद नंबर होता है ओपिनियन का, तो ओपिनियन इसमें है नाइस, ये है ओपिनियन, हम लिखेंगे नाइस। इसके बाद कॉमा। फिर नंबर होता है साइज़ का, तो साइज़ इसमें है बिग, दिस इज साइज़, हम लिखेंगे बिग। इसके बाद नंबर होता है एज का, तो एज इसमें है न्यू, दिस इज एज, हम लिखेंगे न्यू, कॉमा। उसके बाद नंबर होता है शेप का, तो शेप इसमें है स्ट्रेट, शेप इसमें है, हम लिखेंगे स्ट्रेट, कॉमा। उसके बाद नंबर होता है कलर का, तो देखिए कलर इसमें है वाइट, कलर इसमें है वाइट, हम लिखेंगे वाइट।
उसके बाद नंबर होता है ओरिजिन का कि ये रॉड किस कंट्री से है, तो ये है ओरिजिन अरबियन, हम लिखेंगे अरबियन। उसके बाद नंबर है मटेरियल का कि ये किस चीज़ से बना है ये रॉड, तो ये बना है धात से, दिस इज़ मटेरियल, तो हम लिखेंगे मेटालिक। उसके बाद नंबर है पर्पस का, किस मकसद के लिए रॉड इस्तेमाल हो रहा है, फिशिंग के लिए, तो हम लिखेंगे फिशिंग रॉड। तो अब ये सेंटेंस जो है करेक्ट ऑर्डर में हुआ और ये एक्रोनिम जो है डसास्कॉम्प ये भी प्रूफ हुआ। अब देखते हैं किस तरह। तो यहाँ पर है ए डिटर्मिनर, नाइस जो है ओपिनियन ओ, बिग जो है साइज एस, न्यू जो है एज हम लिखेंगे ए, स्ट्रेट जो है शक्ल है शेप, वाइट जो है कलर है हम लिखेंगे सी, अरबियन जो है ये ओरिजिन है हम लिखेंगे ओ, और मेटालिक जो है मटेरियल है हम लिखेंगे एम, फिशिंग जो है पर्पस है हम लिखेंगे पी। अब देखिए एक्रोनिम जो है सही प्रूफ हुआ डोसास कॉम कि इसी के तहत हम किसी एडजेक्टिव को ऑर्डर में लाएंगे अगर वो एक से ज़्यादा हो और किसी नाउन के लिए इस्तेमाल हुए हो। तो इंशाल्लाह ये लेक्चर अपने एंड तक पहुंचा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक न्यू लेसन्स के साथ। टिल देन गुड बाय।